नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा और 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। ये श्राद्ध पक्ष हम हमारे पितृेश्वरों की शांति के लिए रखते हैं। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं, गायों के लिए पंचग्रास निकालते हैं और हमारे पितृेश्वरों से हमारे घर पर कृपा दृष्टि बरसाने को कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के जीवन में पितृ दोष है उन्हें तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितृेश्वरों के लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए, नहीं तो पितृेश्वरों की शांति नहीं होती और उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो ये 2 महत्वपूर्ण पर्व, महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि इस सितंबर माह में आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन सितंबर माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़े ग्रह का इस माह राशि परिवर्तन, एक बड़ा राशि परिवर्तन इस माह होने वाला है जो कि 23 सितंबर को हो रहा है। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूं। जी हाँ, राहु की मैं बात कर रही हूं। राहु और केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, वो 23 सितंबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में गुरु के साथ में चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, वे भी 23 सितंबर को गुरु से अलग होते हुए वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए वे मिथुन से वृषभ में और धनु से वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। अभी गुरु केतु साथ में बैठे हैं। जब गुरु केतु साथ में बैठे थे तब इस विश्व पर कोरोना ने दस्तक दी थी। अभी भी फिलहाल वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत अधिक बढ़ रहा है, परंतु 23 सितंबर के बाद जब केतु का राशि परिवर्तन होगा और राहु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी और हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन उस समय इस संक्रमण के लिए भी देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम जान लेते हैं बुध का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ में शुक्र का भी इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बुध ग्रह की बात कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 2 सितंबर को ही वे सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 22 सितंबर को वे कन्या से तुला राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 1 सितंबर को ही वे मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 28 सितंबर को वे कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वो 16 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 2 ग्रह जो कि इस माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशियों में पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, वो है मंगल ग्रह और गुरु ग्रह। मंगल ग्रह मेष राशि में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान रहेंगे। वैसे तो शनि भी मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, पर अब तक शनि वक्री चल रहे थे, अब शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे और वो मार्गी होंगे 29 सितंबर को और 29 सितंबर के बाद में स्थितियां अपने फेवर में पॉजिटिव होती हुई सभी राशियों के लिए होती हुई चली जाएगी, क्योंकि अब तक शनि वक्री होकर चल रहे थे तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, पर अब वो रिजल्ट सभी राशियों में जहां जहां सही जगह पर वो बैठे हैं उनको वो अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों का चेंजेस था जो कि सितंबर माह में रहने वाला है और काफी बड़ा, काफी उथल पुथल इस माह ग्रहों की हो रही है। तो राशि परिवर्तन पर राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महीने का ये राशिफल वृषभ राशि वालों का क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। यदि पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी वृषभ राशि वालों की खराब हो रही है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के स्वामी है शुक्र, जो कि 3य भाव में तो जाकर बैठे हैं, पराक्रम का घर है, पर आपके 3य भाव में जाकर तो बैठे, परंतु उन पर शनि की 7म दृष्टि है और शनि की दृष्टि की वजह से शुक्र को जो रिजल्ट आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देने चाहिए थे वो नहीं दे पा रहे हैं और राहु भी आपकी पर्सनैलिटी में आकर विराजमान हो गए। तो इस समय पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगा, इस समय आपका काम में मन नहीं लगेगा, तैयार होना, आलस्य करके पड़े रहना, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर
घर कर जाएगी, ये प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। साथ ही राहु के आपकी ही राशि के अंदर बैठने के कारण कुछ कंफ्यूजन की स्थिति, कुछ निर्णय नहीं ले पाना, कुछ डर और भय आपको हर समय रहेगा। एक डर की स्थिति ऐसे कि कोई भी काम हो आप पहले डरेंगे उसको, ये मैं करूंगा सही होगा या नहीं होगा, ये काम मुझसे गलत तो नहीं हो जाएगा, इसमें मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसमें मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो मतलब ऐसी स्थिति आपके अनायास भय आपके अंदर रहेगा और एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति है जिससे आप निर्णय नहीं ले पाएंगे और सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो आपके कामों में रुकावटें आएंगी, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए पर्सनैलिटी के हिसाब से ये महीना आपके लिए सही नहीं है, आपको थोड़ा सा संभल कर पर्सनैलिटी के मामले में रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने निर्णय लेने हैं तो देखिए आपको अपने परिवार को साथ में रखना चाहिए, खासकर अपने दादा दादी की सलाह लेकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद देंगे। साथ ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए ताकि आप सही निर्णयों पर पहुंच पाएं। आप वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी इस माह रहने वाली है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। भाई बहनों का पूरा स्नेह, प्यार और उनकी पूरी हेल्प आपकी तरफ रहेगी। आपके लिए वो बहुत सपोर्टिव होते हुए इस समय दिखाई देंगे। माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य स्वग्रही होकर आपके 4th हाउस में यानी माता के स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। साथ ही उसके बाद में भी वो पंचम हाउस में जा रहे हैं जो कि अपने से एक घर आगे है। इसलिए माँ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी और उनकी हेल्प से आप अपने दूसरे भी रिश्तों को जोड़ते हुए, दूसरे रिश्तों की एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए, उन रिश्तों को भी सुधारते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपकी माँ के साथ में, भाई बहनों के साथ में, कुटुंब के साथ में आपके रिश्ते बहुत अच्छे और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। संतान से पूरा सपोर्ट मिलेगा। संतान यदि आपके बराबर की है तो वो आपको आपके प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करती हुई आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पंचम भाव में बुध स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और उसके बाद में भी वो 22 सितंबर तक यानी पूरा लगभग पूरा महीना वो अपने ही घर में पंचम भाव में आपके स्वग्रही होकर रहेंगे। सूर्य भी आधे महीने के बाद में बुध के साथ में आ रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये टाइम आपके लिए संतान की तरफ से बहुत ही अच्छी उपलब्धियों भरा रहेगा। वो आपके प्रत्येक कदम पर आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस महसूस करवाएगी। यदि वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई के माध्यम से वो इतना अच्छा अचीवमेंट करेगी कि आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो आपने अपने जीवन साथी के साथ एक बॉन्डिंग बनाई है, उस बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़िएगा। उनका नाम से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही ननियाल पक्ष से आपको अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को नहीं मिलेगा। मामा के साथ कुछ अनर्गल बहस का वातावरण हो सकता है। नाना नानी का भी प्यार और दुलार इस समय आपको नहीं देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में रह सकती है। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको इतने अच्छे समाचार नहीं मिलेंगे। ससुराल वालों की तरफ से आपको सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, परंतु घर में कुछ सास ससुर का बीमार हो जाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेना या फिर कोई प्रिय वस्तु खो जाना, कोई चोरी होने का डर आपको इस समय रहेगा। और ये आपको ससुराल की तरफ से बॉन्डिंग तो अच्छी करवाएगा, परंतु उनकी चिंता के लिए आपको चक्कर जरूर लगवाएगा, यानी घुमाएगा जरूर। पिता के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ पारिवारिक स्थिति थी जो कि वृषभ राशि वालों को इस महीने देखने को मिलेगी, यानी मिक्स रिजल्ट आपको पारिवारिक स्थिति में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, तो आप चिंता न करें। अपनी पर्सनैलिटी के दम पर अगर आप निर्णय न ले पाए तो अपने परिवार को सम्मिलित करें, उन लोगों से आप सलाह मशवरा करके अपने निर्णयों पर पहुंचे ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो, आपको कोई गलत निर्णय न लेना पड़े और उसका नुकसान आपको न उठाना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ। देखिए आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो गुरु स्वग्रही होकर 8th हाउस में जाकर बैठे, केतु के साथ में ग्रहण योग भी बना रहे। महीने के इस एंड में यानी 23 सितंबर को केतु अलग हो रहे हैं गुरु से, तब गुरु स्वग्रही होकर 8म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं जो कि लाभ भाव के भी स्वामी हैं।
तो लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में स्वग्रही होकर जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को अच्छा करेगा, आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। इस समय आप आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। घर के मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप इस समय ज़्यादा रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी जिनका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप पूरी मेहनत और लगन से डटे रहिएगा। आपके उस कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। कार्य क्षमता में आपके वृद्धि होगी। कार्य कुशलता आप अपने क्षेत्र में प्राप्त करते हुए एक अलग नाम और प्रसिद्धि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा ये टाइम रहने वाला है। सुखों में भी आपके इस समय वृद्धि होगी। सूर्य स्वग्रही होकर 4th हाउस में बैठे, आपको हर प्रकार का भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुख आपके इस समय बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या सुखों के हिसाब से और आर्थिक दृष्टि के हिसाब से नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो बुध स्वग्रही होकर 5वें भाव में जाकर बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो वाणिज्य वर्ग की वाणिज्य विषय की पढ़ाई कर रहे हैं और जो विज्ञान विषय से जुड़े हुए हैं, खासकर गणित से, उन छात्रों के लिए ये टाइम विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। कोई क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से, कोई गणितीय प्रतियोगिता के माध्यम से आप पूरे देश में अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी स्कूल का भी मान बढ़ेगा और आपके माता पिता भी आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छे अचीवमेंट वाला रहने वाला है। यदि आप कोई साइंटिस्ट हैं, मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के लेक्चरर हैं, या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी गणित में, या फिर आप कोई बड़ी डिग्री विज्ञान में हासिल करना चाहते हैं, वाणिज्य में हासिल करना चाहते हैं, अकाउंट्स में हासिल करना चाहते हैं, कोई सीए सीएस है, आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक भी है, क्योंकि देखिए 2 त्रिकोण के स्वामी हैं जो कि स्वग्रही होकर, आपके 2 स्थान जो कि त्रिकोण के हैं, भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, 5वें स्थान में बुध स्वग्रही होकर बैठे हैं। दोनों ग्रहों का इन दोनों त्रिकोणों में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे अचीवमेंट वाला रहेगा। जो काम आपने हाथ में ले लिया उसमें आप समझिए कि आपको सफलता मिल गई, तो आप मेहनत में कोई कमी ना रखें, क्योंकि समय आपके लिए फेवरेबल है। परंतु मैं हमेशा कर्म पर जोर देती हूँ। यदि व्यक्ति कर्म करेगा तभी वो ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठा पाएगा। यदि वो कर्म ही नहीं करेगा और भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो ग्रहों की अनुकूलता का लाभ भी उसे प्राप्त नहीं होगा और वो समय ऐसे ही उसके हाथ से निकल जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं व्यवसाय की तरफ। तो व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो नौकरी के हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। वैसे अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इस समय स्थानांतरण के अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं, ट्रांसफर आपका हो सकता है। वहीं आपके व्यापार में भी कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी, परंतु ओवरऑल कार्य क्षेत्र में भी जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत में कमी रखी तो जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। इसीलिए आपको कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में, यानी नौकरी और व्यवसाय में, दोनों में थोड़ा सा सावधान होकर सतर्कता के साथ आप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेगी, परंतु उस अपॉर्चुनिटीज को आप सही तरीके से ग्रैब कर पाते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए डिसीजन सही लें और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जीवन साथी के स्थान पर केतु जाकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल जो कि 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, जीवन साथी की मदद से ये महीना आपके लिए चेंज का रहेगा। इस महीने आप जीवन साथी की मदद से विदेशों में जाकर सेटल हो सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। अन्यथा आपके ऐसे चांसेस जरूर बनेंगे जिससे आप आने वाले टाइम में अपने विदेश जाने का सपना पूर्ण कर पाएंगे, परंतु ये केवल आपको अपने लाइफ पार्टनर की वजह से मिलेगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 7वें भाव में जाकर केतु विराजमान हो रहे हैं और जीवन साथी के
स्थान का स्वामी मंगल 12th हाउस में जाकर बैठा है, जो कि विदेश यात्रा का भी घर माना जाता है। तो इस समय ये महीना आपके विदेश में जाकर सेटल होने का बहुत अच्छे चांसेस वाला रहेगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे तो वो अब आपकी पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और उनके नाम से यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उनके नाम से यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही यदि आप कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि आप ठेकेदारी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य ये महीना बढ़ाने वाला है और इस महीने आपका काम दुगनी तिगुनी उन्नति करता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये महीना जीवन साथी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी हो सकती है। यानी वो स्थान छोड़कर कहीं और जाएगा जिससे आप उससे बिछड़ जाएंगे, परंतु आपके रिलेशनशिप में कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरियां, कहते हैं ना, दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, तो दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता ही है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उदास ना हो और इस समय को पॉजिटिवली ले। हो सकता है आपका ये जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा, दूरी से और अधिक गहरा और प्रगाढ़ होता हुआ चला जाए। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपको इस समय शुक्र जनित प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपको गुप्तांगों में प्रॉब्लम, कोई जो अगर लेडीज हैं तो उनको माहवारी में प्रॉब्लम, जो पीरियड टाइम आते हैं तो उनमें प्रॉब्लम, कोई मतलब यूट्रस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं आपको शुक्र जनित रहेगी जिससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपके सर्जरी होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना पड़ेगा। ये महीना इतना अच्छा मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं कहूंगी। कुछ गलत आदतों के भी आप शिकार हो सकते हैं, नशे की आदत आपको हो सकती है और उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी आने वाले टाइम में पड़ सकती है। इसीलिए इन आदतों से बचने के लिए आपको बुरी संगति से बचना चाहिए और इन आदतों का शिकार बिल्कुल भी ना हो, इनसे दूर रहें। आपकी वीकनेस हो, आपको लगे कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए, परंतु आप अपने आत्मा की आवाज़ को सुनिए और ऐसी किसी भी गलत आदत को अपने जीवन में मत उतारिए कि जिसका खामियाजा आपको और आपके पूरे परिवार को आने वाले टाइम में, आपके भविष्य में देखना पड़े। इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको रोगों में जरूर रहना पड़ेगा। अपने जीवन को संयमित करें, ध्यान, मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें ताकि आपका मन न भटके, किसी भी बुरी आदत की तरफ आपका आकर्षण न बढ़े और अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज को जरूर अपनाएं। तो ये था वृषभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं महा उपाय की तरफ। तो देखिए, मैं इस वृषभ राशि वालों के लिए भी 2 उपाय लेकर आई हूं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देख रही हूं तो अच्छा नहीं है और पर्सनैलिटी खासकर वृषभ राशि वालों की, क्योंकि अब राहु आ गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में विराजमान हो रहे हैं और ये काफी लंबे टाइम तक आपके पर्सनैलिटी के भाव में रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक प्रबल बनाएगा, सकारात्मक सोच लेने में, आपको सही निर्णय लेने में आपको हेल्प करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा, रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएगा। तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई दुर्गा की मूर्ति नहीं है तो या तो आप पंचधातु की मूर्ति लें या फिर आपको परत की माँ दुर्गा की मूर्ति को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, उनको प्रार्थना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और पीली चीजों का सेवन शुक्रवार के दिन करें ताकि शुक्र से रिलेटेड यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका शमन हो जाए और स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए और वृषभ राशि वालों के लिए ये उपाय अपना पर देखिएगा ये महीना आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, आपके हर जीवन में आ रही समस्या को दूर करता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।